मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। एमपी में एक बार फिर से मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस का होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार धनादेश की सरकार पर जनादेश भारी पड़ने वाला है। चुनावी सर्वे इस बात का संकेत दे रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार को जनता ने नकारने का मन बना लिया है और अब शायद मामा की विदाई का समय भी आ गया है। और यही वजह है कि बीजेपी फूंक फूंक कर एक एक कदम रख रही है। केंद्रीय मंत्रियों की एक फौज मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से उतार दी गई, ताकि शायद मंत्रियों के चेहरे पर ही सही लेकिन कुछ वोट बीजेपी के खाते में आए। हालांकि सर्वे के अनुसार ये दांव भी फेल होता साबित दिखाई दे रहा है। जिन सूरमाओं को बीजेपी ने लिस्ट में जगह दी, वो भी शायद शीर्ष नेतृत्व के फैसलों से खुश नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्हें पार्टी ने दिमनी विधानसभा सीट से उतारा, वो प्रचार के लिए दिमनी पहुंच ही नहीं रहे। शायद उन्हें भी पता है कि मेहनत बेकार जाने वाली है और सर्वे के मुताबिक कांग्रेस की सरकार आने वाली है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने पूरे तरीके से मोर्चा संभाल लिया है, तो वहीं बीजेपी से पीएम नरेंद्र मोदी आए दिन एमपी को चुनावी सौगात देने के लिए पहुंच ही जाते हैं। दूसरी तरफ अमित शाह ने भी एमपी में मोर्चा संभाला। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के मोहन खेड़ा पहुंची और बीजेपी की विदाई के लिए वोट अपील की। मोहन खेड़ा मालवा निमाड़ क्षेत्र के अधीन आता है और एमपी की 203 विधानसभा सीटों में 66 सीटें इसी क्षेत्र में आती हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुछ 47 आदिवासी आरक्षित सीटें हैं, जिनमें से 22 मालवा निमाड़ क्षेत्र में आती हैं। इन 22 में से कांग्रेस ने यहाँ 14 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि बीजेपी के खाते में महज 7 सीटें आई थी। किसी दौर में इस क्षेत्र को बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब बीजेपी का यही गढ़ ढहता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए मालवा निमाड़ क्षेत्र कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर एक सीट से पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चुनावी मैदान में पार्टी ने उतारा है। मालवा निमाड़ क्षेत्र में कुल 15 जिले आते हैं, जिन्हें राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी वजह से प्रियंका गांधी मोहन खेड़ा पहुंची थी। राहुल और प्रियंका दोनों को ये जिम्मेदारी मिली है कि इन 15 जिलों में पार्टी की पैठ बनाई जाए। वहीं बीजेपी इन्हीं सीटों पर अपना दांव पेच भी चल रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि मालवा निमाड़ क्षेत्र पर कौन जीत हासिल करता है और कौन एमपी की सत्ता संभालता है। कहा जाता है कि मालवा निमाड़ क्षेत्र से मध्य प्रदेश में सत्ता के द्वार खुल जाते हैं। फिलहाल जिन जिन क्षेत्रों को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, वहीं से बीजेपी के लिए बुरी खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि जीत की तस्वीर बन पाती है या फिर यादें सिर्फ धुंधली रह जाती हैं।